हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे, समाधियां एवं राज्य संरक्षित स्मारक, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले है दौलत खां लोधी का मकबरा। तो दौलत खां लोधी मकबरा बुरहानपुर निवासी श्री रमेश शेठ के खेत में स्थित है। मकबरे के चारों ओर दीवारें हैं, जिसके मध्य यह मकबरा बलुआ प्रस्तर से निर्मित है। मकबरे में प्रवेश हेतु चारों ओर से मेहराब नुमा द्वार हैं और इसका शिखर गुंबदाकार है। मकबरे के अंदर 8 मजारें बनी हैं जो उनके वंशजों के प्रतीक होती हैं। बात करते हैं मोती बेगम की कब्र। तो मोती महल स्मारक मोती महल नामक ग्राम से उत्तर पूर्व पौंडरी नदी के भीटा पर स्थित है। यह महल 2 मंजिला है। एक दालान में मुगल बादशाह शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र बनी हुई है और इस महल का स्थापत्य राजपूत शैली का है। बात करते हैं बुरहानुद्दीन मकबरा। तो बुरहानुद्दीन का मकबरा तो फारूक की शासक नासिर खान ने असीरगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया, तो उसने देवगिरी के प्रसिद्ध औलिया शेख बुरहानुद्दीन को बुरहानपुर आमंत्रित किया था। यहाँ पर उनका निधन होने पर मलिक नासिर खान ने भव्य बुरहानुद्दीन के मकबरे का निर्माण कराया। उनके नाम पर बुरहानपुर नगर भी बसाया। औलिया संत जैनुद्दीन के शिष्य थे। संत जैनुद्दीन के निर्देशन पर बुरहानपुर में उनकी कब्र बनी हुई है। इसके चारों ओर गलियारा है। यह स्मारक 15वीं सदी ईसा का अति महत्वपूर्ण स्मारक है। अगला है होशंग शाह का मकबरा। मांडू के होशंग शाह का मकबरा भारत में संगमरमर निर्मित ऐसा पहला मकबरा है जिसमें अफगानी शिल्पकाल का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। शाहजहां इसके स्थापत्य में बहुत ही प्रभावित था और वह अपने वास्तुकार हामिद के साथ इसे देखने आया था और यहीं पर ताज के निर्माण की रूपरेखा बनी थी। छत्रसाल का मकबरा। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित यह छतरी धुबेला तालाब के निकट मुखखा नामक गांव के पास में स्थित है। स्थानीय मत के अनुसार इस छतरी का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ, किंतु अधूरा ही रहा। फिर छत्रसाल के भाई जो सागर के राजा थे बखत बली ने उसका ऊपरी भाग निर्मित कराया, परंतु यह छतरी पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार इस छतरी का निर्माण 18वीं सदी के चतुर्थार्ध दशक में हुआ था। रानी बेरछा का मकबरा। तो यह छतरी आज बेरछा रानी के मकबरे के नाम से जानी जाती है। यह झांसी छतरपुर मार्ग पर महेवा तिराहा से पूर्व की ओर लगभग 11 किलोमीटर दूर बेरछा तालाब के किनारे पठार पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्मारक का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने अपनी प्रिय रानी जो बेरछा की रहने वाली थी की याद में करवाया था। अगला है राजघाट महात्मा गांधी की समाधि। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक समाधि बड़वानी के पास नर्मदा नदी के किनारे राजघाट में भी है। नर्मदा नदी के तट पर जहां पर यह समाधि बनाई गई उसे भी राजघाट के नाम से जाना जाता है। इस समाधि के निर्माण का श्रेय पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले के कस्बे बड़वानी में सक्रिय सर्वोदयी नेताओं की पहल को दिया जाता है। सर्वोदयी नेता काशीनाथ त्रिवेदी इस समाधि के निर्माण में संयोजक ही नहीं प्रेरक भी थे। इस समाधि के निर्माण का संकल्प ईस्वी सन 1964 की 12 फरवरी को लिया गया था। समाधि स्थल के निर्माण का शुभारंभ ईस्वी सन 1965 की 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से हुआ था। इसी वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को यहाँ भस्म कलश की स्थापना की गई और 12 फरवरी 1965 को इस समाधि स्थल को लोकार्पित किया गया। बात करते हैं हजरत शाह वजीह उद्दीन का मकबरा। तो ख्वाजा मखदूम शाह
विलायत के नाम से प्रसिद्ध है मकबरा 13वीं शताब्दी का है। हजरत शाह वजीउद्दीन यूसुफ भारतवर्ष के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के निकटतम शिष्य एवं खलीफा रहे हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चंदेरी आए थे। यहाँ प्रतिवर्ष 27 से 29 मार्च तक उर्स भरता है। मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस अकबर के समकालीन थे, जो सूफी फ़कीर समझे जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग के बाहर मोहम्मद गौस का मकबरा है और यह मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना बताया जाता है। रानी दुर्गावती की समाधि। तो गोंड वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती ने सत्यत्व की रक्षार्थ हेतु महावत से कटार छीनकर अपने पेट में घोंप ली थी और उनकी समाधि जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर ग्राम बड़ेला में बनाई गई। धूनी वाले दादाजी की समाधि। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ खंडवा में महासंत दादाजी का दरबार है। यहाँ पर धुनी वाले दादाजी की समाधि स्थल है। बड़े दादाजी व छोटे दादाजी की समाधि के साथ साथ उनके समय व उपयोग की गई वस्तुएं व गाड़ी आदि भी संग्रहित हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो सन 1857 के विप्लव की महान सेनानी व वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में अपने अदम्य पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हो गई, जिसकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाई गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर स्थित फूलबाग उद्यान में है, जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास है, और इस बाग का निर्माण तत्कालीन मराठा शासक माधवराव सिंधिया ने 1922 में करवाया। इसमें समाधि स्थल के अतिरिक्त ग्वालियर जू, संग्रहालय और मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद स्थित है। तानसेन का मकबरा। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। 55 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी इस इमारत मुगल स्थापत्य कला का नमूना है। तानसेन की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी और उनकी इच्छानुसार उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस के पास दफनाया गया। उनकी स्मृति में यहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा नगर बुंदेला शासकों की राजधानी रहा। वास्तव में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ पर बुंदेला वंश की प्रसिद्ध छतरियाँ स्थित हैं। बाबा शाहबुद्दीन एक सूफी संत थे, जिनकी मजार मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। नीमच जिले में बाबा की दरगाह पर प्रतिवर्ष फरवरी माह में 4 दिन का उर्स या मेला लगता है। बाबा शाहबुद्दीन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहने वाले थे। वे एक सैनिक थे और अफसरों को अपने चमत्कारों से उन्हें प्रभावित कर लिया था। लगभग 90 वर्षों में इस मजार पर बाबा का उर्स हो रहा है। 1857 की क्रांति की महान सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की शासिका थी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी। दुर्गावती गोंडवाना जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती। रानी दुर्गावती का जबलपुर के पास एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था और उस स्थान का नाम बरेला है। वहीं रानी दुर्गावती की समाधि बनी है। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बना है। मोहम्मद गौस अकबर के समकालीन थे, जो सूफी फ़कीर समझे जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग के बाहर मोहम्मद गौस का मकबरा है। यह मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना बताया जाता है। 19वीं सदी में निर्मित सवाई सह की समाधि बुंदेली शैली का एक बढ़िया उदाहरण है। 19वीं सदी निर्मित सवाई सह की समाधि बुंदेली शैली का एक बढ़िया उदाहरण है। यह प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। चारों कोनों पर गढ़ है। समाधि स्थल पर एक गोलाकार गुंबद है और छोटे गुंबद आमतौर पर इसके चारों ओर बनाए गए। समाधि की आंतरिक ऊपरी दीवारों के किनारों पर भी दीवार चित्रों से सजाया गया है। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून
1648 ईसा को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। छत्रपति की समाधि छतरपुर जिले के धोबेला में स्थित है। यहाँ पर महाराजा छत्रसाल संग्रहालय भी स्थापित किया गया। अब जानते हैं दोस्तों प्रमुख समाधि व मकबरे। हम इसमें जानेंगे, एक तरफ हम जानेंगे मकबरा और समाधि, और साथ ही जानेंगे वह किस स्थान या जिले में है। तो महाराजा किशोर सिंह एवं उनकी पत्नी का मकबरा जो कि पन्ना में है। सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। रानी दुर्गावती की समाधि जो कि जबलपुर बड़ेला ग्राम में है। नवाज सिद्दीकी हसन खां का मकबरा भोपाल में। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में सांख्या सागर के निकट है। तात्या टोपे की समाधि जो कि कहाँ पर है, शिवपुरी में जाधव सागर के निकट है। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में है। पीर बुधन का मकबरा शामरा क्षेत्र शिवपुरी में है। गिरधारी बाई की समाधि जो कि रानी अवंतीबाई की सहायिका थी मंडला में इनकी समाधि। बालजती शाह एवं मस्तान अली शाह की मज़ारें धमोनी सागर में है। झलकारी बाई की समाधि जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी यह ग्वालियर में है। काना बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में है। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। महमूद खिलजी की कब्र वह मांडू में है। गन्ना बेगम का मकबरा नूराबाद मुरैना में है। छत्रसाल बेगम का मकबरा मऊ छतरपुर में है। बेरछा रानी का मकबरा यह महेवा छतरपुर में स्थित है। शहजादा परवेज का मकबरा यह बुरहानपुर में है। दोस्त मोहम्मद एवं फतेही बीबी का मकबरा हुजूर भोपाल में। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की मजार सारंगपुर राजगढ़ में है। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा शिवपुर में है। मल्लहार राव होलकर की समाधि जो कि भिंड में है। काले सैयद का मकबरा यह है अशोकनगर में। हरदौली की समाधि निवाड़ी में है। काजी का मकबरा अशोकनगर में। सूफी संत व शेखों का मकबरा अशोकनगर में। अब जानते हैं दोस्तों प्रमुख स्मारक, और हम स्मारक में जानेंगे जिला स्मारक, इसमें हम जानेंगे जिला, साथ ही जानेंगे स्मारक का नाम और स्थान, वह किस तहसील में है और वह किस काल का है, हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं चंबल संभाग से। तो चंबल संभाग जिला शिवपुर, इसमें यहाँ पर शेरशाह सूरी के सिपह सलाहर मोहम्मद आलम का जो स्मारक है वह शिवपुर में है और 16वीं सदी का है। मुरैना में संबलगढ़ किला संबलगढ़ में है और यह 16वीं से 17वीं सदी का है। यहाँ पर गन्ना बेगम का मकबरा नूराबाद मुरैना में है जो कि 18वीं सदी का है। भिंड में गोहद किला जो कि गोहद में है और 14वीं से 15वीं सदी का है। ग्वालियर संभाग में जाने तो ग्वालियर संभाग में जहांगीर महल एवं शाहजहां महल जो कि ग्वालियर में है और यह तहसील भी ग्वालियर और 16वीं सदी में बना होगा। भीमसेन राणा की छतरी जो ग्वालियर में ही और 16वीं से 17वीं सदी का है इसका काल। लधेड़ी गेट ग्वालियर में और 16वीं से 17वीं सदी का है इसका समय काल है। शिवपुरी तात्या टोपे स्मारक पार्क शिवपुरी में, जो तहसील भी शिवपुरी, जिला शिवपुरी, स्थान शिवपुरी और 19वीं सदी इसका समय काल है। दतिया में महाराजा परीक्षित की छतरी है दतिया में और यह 19वीं सदी। महाराजा इंद्रजीत की छतरी जो कि दतिया में है, स्थान भी दतिया और 18वीं सदी इसका काल है। भवानी सिंह की छतरी दतिया और 20वीं सदी में। सागर संभाग के स्मारकों में जाने तो छतरपुर में छत्रसाल का मकबरा मऊ छतरपुर 18वीं सदी का है। देवरा का किला गढ़ी देवरा जो कि बिजावर में है 17वीं सदी का है। सवाई सिंह का मकबरा सहानिया जो कि नौगांव में है 18वीं सदी का। बेरछा रानी का मकबरा महेवा में है छतरपुर और 17वीं सदी। टीकमगढ़ पुरानी हवेली ओरछा निवाड़ी में 17वीं सदी का है। पालवी महल ओरछा निवाड़ी यह भी 17वीं सदी का। शिव मंदिर किले के अंदर जो कि ओरछा में निवाड़ी में 17 से 18वीं सदी इसका समय है।
सिद्ध बाबा की गुफा ओरछा, तो यह निवाड़ी इसका स्थान और 17वीं से 18वीं सदी में इसका काल है बनने का। तोपखाना ओरछा निवाड़ी में है और 18वीं सदी। अब जानते हैं पश्चिम क्षेत्र इंदौर या उज्जैन संभाग। उज्जैन में दुर्गादास की छत्री उज्जैन में और 18वीं सदी इसका काल है। इंदौर संभाग में इंदौर कृष्णबाई होलकर की छत्री है इंदौर में, स्थान इंदौर और 19वीं सदी में बनी है। लालबाग पैलेस इंदौर में है, स्थान इंदौर और 19वीं सदी इसका काल है। धार में 56 महल मांडू जो कि धार में 16वीं सदी इसका समय काल। चतुर्भुज मंदिर इमझेरा जो कि सरदारपुर में 18वीं सदी। राणा बख्तवार सिंह का स्मारक है अमझीरा में, सरदारपुर स्थान और 16वीं से 17वीं सदी इसका समय है। बुरहानपुर में बेगम मुमताज महल की कब्र है, बुरहानपुर स्थान भी बुरहानपुर और 17वीं सदी में बना। शहजादा परवेज का मकबरा बुरहानपुर में, स्थान बुरहानपुर और 17वीं सदी में बना। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, यह भी बुरहानपुर में और यह 16वीं से 17वीं सदी में बना। मध्य क्षेत्र भोपाल संभाग, इसमें भोपाल दोस्त मोहम्मद एवं फतेह बीबी का मकबरा जो कि स्मारक है भोपाल में हुजूर में 1742 ईसा में बना। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की मजार जो कि सारंगपुर में है, स्थान सारंगपुर और 16वीं सदी में बना है। नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग, तो यह यहाँ बैतूल में प्राचीन शिव मंदिर है भैंसदेही जो कि भैंसदेही स्थान और यह 13 से 14वीं सदी बना। पूर्व क्षेत्र जबलपुर संभाग, नरसिंहपुर चौगान का किला या चौरागढ़ जो कि स्थान गाडरवारा 16वीं सदी में बना। सतना में माधवगढ़ का किला माधवगढ़ सतना रघुराजनगर में 18वीं सदी में बना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।